प्रयास करो, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे आप हो, तो आप दोनों मिलकर प्रयास करो। हम हड़ताल कर रहे हैं और हम हड़ताल करेंगे, हड़ताल रहेगी, आप प्रयास करो। जब तक रिटर्न में हमारे ऑर्डर नहीं आते, जितनी भी हमारी मांग डिमांडें हैं, जब तक हड़ताल पे से वापस नहीं जाएगा कर्मचारी। सर, सफाई कर्मचारियों पर जो FR17 लगी है, इसे हटाने में आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अभी सफाई कर्मचारियों को सब बैठना हुआ है, उनके 6-7 जितने भी उनकी मांगे नोट किया है और पहली बार भी कई बार बैठ चुके हैं और सारी मांग कोई नई मांग डिमांड है नहीं, सब पुरानी डिमांड है। और पिछले बार जब हमने जॉइंट मीटिंग तीनों नगर निगम की थी, उसमें कमिश्नर भी थे, जब सारी चीज़ें तय हुई थी तो उसमें सारी मांगें फाइनल हो गई थी। एक FR17 पे इतना विषय तय हुआ था कि जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी FR17 को हटा दिया जाएगा। तो उसी बात को मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम जैसे ही आर्थिक स्थिति से ठीक होंगे, मजबूत होंगे, FR17 हटाकर तुरंत जो हमारे निगम कर्मी हैं उनको ये भी सुविधा दी जाएगी। सर, जैसा कि सफाई कर्मचारियों की 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, तो सर सैलरी ना आने का मेन कारण क्या है? क्या पैसा नहीं है या कोई राजनीतिक ये खेल खेला जा रहा है? देखिए, इसमें दिल्ली सरकार ने बहुत ही गंदी राजनीति की है। दिल्ली सरकार जिसका खुद का चुनाव चिन्ह हमारे सफाई कर्मियों का जो रोजी रोटी जिसको वो कहते हैं, झाड़ू का निशान है, जिसको वो सम्मान से रखते हैं, उनका वो है। लेकिन दिल्ली सरकार ने आज तक भी सफाई कर्मियों के समस्या को कोई भी संज्ञान में नहीं लिया। मैं मुख्यमंत्री को मैं खुद लिख कर आया, उप मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा, सत्येंद्र जैन जी को मैंने चिट्ठी लिखी और उनको बताया, जब 13 दिन उनके घर के बाहर धरने पे बैठे, 3 दिन भूख हड़ताल की, जब भी बताया कि दिल्ली का सफाई कर्मी अगर हड़ताल पे चला गया तो शहर में समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार से जो हमारा 13,000 करोड़ रुपया राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से निकलता है, हम उसकी मांग कर रहे हैं। करंट ईयर का जो हमारा जो उन्होंने 2090 करोड़ देने की बात कही थी, उसमें से सिर्फ 700-800 करोड़ रुपया है, 1200-1300 करोड़ वो बचा हुआ है, वो हम मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 13,000 करोड़ आप 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जब भी बैठ के हिसाब करोगे देखी जाएगी। करंट ईयर का तो सारा पैसा भेजो, लेकिन दिल्ली सरकार इसमें भी राजनीति कर रही है। 938 करोड़ की घोषणा कर दी उन्होंने कि हम निगमों को दे रहे हैं, आज तक उसका भी अता पता नहीं है। भाई, आप घोषणा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो? फिर आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो इस समाज से बिलोंग रखते हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि दिल्ली सरकार पर दबाव बनाए और निगमों का पैसा जारी कराए ताकि सफाई कर्मचारियों को सारे पैसे एक मुश्त दिए जा सके। सर, कोरोना काल के दौरान जो सफाई सैनिक शहीद हुए थे, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा और एक नौकरी की बात की गई थी, जो कि अभी तक एक जुमला ही साबित हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक श्रृंखला बना दी है कि 2 महीने में एक को दूंगा और अखबार में छपा करके फिर सो जाऊंगा। जबकि जब एक जो सहायता होती है, सहायता में कोई राजनीति नहीं होती। आपने खुद घोषणा की 1 करोड़ रुपया दूंगा, आपने खुद का 1 नौकरी दूंगा। अब नगर निगम अपने एंड पे नौकरी दे रही है, हमारी दक्षिण दिल्ली नगर निगम तो 10 लाख भी दे रही है। हमने भी कहा जिस दिन हमारे पास पैसा आ जाएगा, सबके जो 10 लाख की घोषणा है उसको भी हम देंगे। लेकिन दिल्ली सरकार को जितने भी हमारे सफाई कर्मी कोरोना काल में जिनकी दुखद मौत हुई है, उनको 1 करोड़ रुपया, उनके परिवारजन को 1 नौकरी देनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं देगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल निशान लगेगा, लोग फिर कहेंगे कि मुख्यमंत्री भी घोषणा मुख्यमंत्री। साथियों, हमारे साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन पारचा जी हैं, जो कि अपनी पूरी टीम को लेकर आज मेयर साहब के यहाँ पहुंचे थे, जो कि कर्मचारियों की परेशानियां जो चल रही हैं उस पर ये बातचीत करने आए थे। साथ में रिटर्न में ये चाहते थे कि परेशानियां जो है वो खत्म हो, लिखित रूप में वो दी जाए। तो सर, आज आप मेयर साहब के यहाँ आए अपनी पूरी टीम के साथ, तो क्या आप इस बात से सहमत है जो भी मेयर साहब ने कही, क्या आप पूर्ण तरीके से सहमत हो चुके हैं? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से, क्योंकि हमारा कर्मचारी काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहा है और काफ़ी धरने प्रदर्शन और हड़ताल हम कर चुके हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, इस बार आश्वासन नहीं, इस बार हमको काम चाहिए, क्योंकि कर्मचारी के लिए काम नहीं होगा तो कभी मतलब कितना हड़ताल ख़त्म ही नहीं करनी है, काम कंटिन्यू, ये हड़ताल कंटिन्यू चालू रहेगी जब तक काम रिटर्न में ऑर्डर नहीं आएंगे हमारे पास। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ हर कर्मचारी को पूरा सपोर्ट दे रहा है कि ये हड़ताल जारी रखे। तो सर, मेयर साहब की तरफ से आज आपको क्या आश्वासन या कुछ लिखित रूप में कुछ दिया गया है? नहीं, मेयर साहब ने हमेशा की तरह जुमला दे दिया, आश्वासन नहीं दिया। ठीक है, मैंने भी उनको बोला कि आश्वासन आप लोग, वो कहते हैं दिल्ली सरकार से नहीं मिला। मैंने बोला भाई दिल्ली सरकार से आप लोग, आप सब दोनों मिलके जो भी करना करो, हम हड़ताल कर रहे हैं, हम हड़ताल पे हैं और हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमको रिटर्न में ऑर्डर नहीं मिलते। सैलरी से कुछ नहीं होना, हमारे कच्चे कर्मचारी हैं 20-20 साल से, पक्के जो अभी तक पक्के नहीं हुए, लैपटॉप में चल रहे हैं कर्मचारी, और FR17 लगा के इन्होंने हमारे ऊपर कानून लगा दिया। वो तो इन्हीं के हाथ में है मेरे साहब के, वो तो जब मर्जी खत्म करा सकते हैं।
सर, सफाई कर्मचारी वो सैनिक है जो हर हाल में देश को साफ और सुथरा रखने का काम करता है। कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहे थे और सबसे ज्यादा कार्यशील कोई थे तो वो सफाई कर्मचारी थे। बावजूद इसके भी आप लोगों को आज भूखे मरने की नौबत आ गई, आप लोगों के पास पैसा नहीं है। आपके साथ ही ऐसा हर बार क्यों? यही मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी सरकार से भी और हमारी पार्टी से भी, क्योंकि हमारे को ये पॉलिटिकल इशू में यूज करते हैं, कर्मचारियों को भी, समाज को भी, वाल्मीकि समाज को भी, लेकिन हमारे को कुछ कर दे नहीं पा रहे ये लोग। हमेशा पार्टी इशू के हम लोगों को जुमला दे के छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना। इस बार दोनों पार्टियों को पता चल जाएगा कि सफाई कर्मचारियों की ताकत क्या है और कितने मायदा रखते हैं दिल्ली के अंदर ये लोग। अगर इनको इनका हक नहीं मिला तो इनको किसी की सत्ता यहाँ नहीं रहेगी दिल्ली के अंदर। सर, जैसा कि आज आप लोग यहाँ पहुँचे सभी लोग, मेयर साहब से आपने बात की, तो क्या आप बात होने के और जो आपकी सैलरी आई है वो मिलने के बाद आप ये हड़ताल खत्म करेंगे या इसे लगातार जारी रखेंगे? नहीं, जब तक हमारी एक एक डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी जब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। अगला कदम बहुत खतरनाक होने वाला है। जितने भी मेयर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, सीएम है, सबके घर के आगे कूड़ा जाने वाला है। तो कर्मचारी पूरा हताश हो चुका है और कर्मचारी जिस रोष में है उस रोष को शायद हम कम नहीं होने देंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सबको, जितने कर्मचारी जो रह भी गए हैं उनको भी बाहर निकालेंगे कि हड़ताल है तो हड़ताल है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जब तक मांगे नहीं मरेगी नहीं हटेंगे। देखा साथियों आपने, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो है वो अपने साथ सभी संगठनों को लेकर, सभी कर्मचारियों को लेकर धरने पर बैठी हुई है। क्यों, ये आप सब जानते हैं। जब एक सफाई कर्मचारी सुबह जल्दी उठकर जो अपने बच्चों को सोता छोड़कर काम पर पहुंच जाते हैं भूखे प्यासे, वो जाके पहले देश को साफ करने का काम करते हैं, तभी तो मंत्री जो बड़े बड़े हैं वो बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ियों में देखते हैं चारों तरफ हरियाली और साफ सफाई। किसके दम पर? इन्हीं सफाई कर्मचारियों के दम पर। देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, किसके दम पर? इन्हीं सफाई कर्मचारियों के दम पर। और बावजूद इसके यही सफाई कर्मचारी आज अपने हक के लिए भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे हैं। 4-4 महीने हो गए इनकी सैलरी नहीं मिले, 20-20 साल से लोग कच्चे हैं। आखिर क्यों? क्या सरकार सिर्फ इनसे झाड़ू लगवाने का काम करती है? इनका भविष्य देखना, इनके बच्चों का भविष्य देखना सरकार का फर्ज नहीं बनता? इसीलिए मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी, मैं रेखा दुग्गल खास अपील करना चाहूंगी कि राजनीति बंद कीजिए। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनका भविष्य देखिए, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी देश को साफ और स्वच्छ करने में